नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनने जा रही है, हर कोई ये जानना चाहता है। हमारा अनुमान तो ये कहता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की राह कठिन है, लेकिन हमारा फाइनल अनुमान उस दिन आएगा जब राजस्थान के चुनाव संपन्न हो चुका, आखिरी पर पेज का मतदान समाप्त हो जाएगा 5 राज्यों में। उसके बाद हमारा फाइनल अनुमान आएगा। लेकिन इस वक्त अमित शाह ने एक सर्वे करवाया और उस सर्वे के बाद की परिस्थिति क्या है वो मैं बताता हूँ साथियों। बीजेपी का इंटेलिजेंस सर्वे हुआ और इस इंटेलिजेंस सर्वे में बहुत सी कहानियां सामने आ चुकी है। इस इंटेलिजेंस सर्वे के जो खबरें सामने आ रही या इस इंटेलिजेंस सर्वे की जो कहानियां सामने आ गई, इसके साथ ही बताते चले कि लोकसभा चुनाव निकट है और लोकसभा चुनाव पर सबसे बड़ी कवरेज और सबसे विश्वसनीय कवरेज के लिए आपका इंटॉक भी तैयार है। आपका इंटॉक भी अब तक का सबसे बड़ा कवरेज करने जा रहा है। आपका इंटॉक भी इस समय एक बड़ा अपडेट देने जा रहा है। लेकिन उससे पूर्व अमित शाह के इंटेलिजेंस सर्वे क्या कहती है, संघ का इंटेलिजेंस सर्वे क्या कहता है, किसकी सरकार बनने जा रही है छत्तीसगढ़ में, वो मैं बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के जो अनुमान सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाला है। बीजेपी के इंटेलिजेंस सर्वे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने जा रही है वो बताएंगे। लेकिन उससे पूर्व अपनी पुस्तक 24 की रणभूमि के बारे में थोड़ा बात कर लेता हूँ। 24 की रणभूमि जो कि इस देश की सियासत का एक इतिहास है, इसमें आप हिंदू राष्ट्र, इसके अलावा अन्य सभी विषयों पर गंभीरता से पढ़ सकते हैं। 24 की रणभूमि के पुस्तक में आप इस देश की सियासत की, भविष्य की परिस्थितियों को भी देख सकते हैं। भविष्य की परिस्थिति क्या है वो भी आप समझ सकते हैं। तो 24 की रणभूमि के पुस्तक को जोर ऑर्डर कीजिए, अमेजोन पर जाइए, फ्लिपकार्ट पर जाइए, शशिकांत कुमार सर्च कीजिए। लेकिन चलिए साथियों, राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर हम बात करते हैं बीजेपी के इंटेलिजेंस सर्वे क्या कहती है। बीजेपी के इंटेलिजेंस सर्वे को माने तो बीजेपी की जो इंटेलिजेंस सर्वे है उसमें 90 सीटों में से 34 सीटें छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत रही है, यानी बीजेपी सरकार बनाने के करीब है। ये बीजेपी का सर्वे है जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जुलाई के महीने में करवाया गया था। लेकिन अब एक ताज़ा सर्वे आरएसएस का आया है। आरएसएस के ताज़ा सर्वे के माने तो सरकार बनाने के लिए 47 सीटों पर जो जीत जरूरी है। ऐसे में इस आंकड़े से भाजपा काफ़ी उत्साहित हो सकती है। संघ के सर्वे के मुताबिक बीजेपी छत्तीसगढ़ में 55 सीटें जीतने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि संघ के सर्वे में बीजेपी छत्तीसगढ़ में 55 सीटें जीतने जा रही है। इतनी बड़ी जीत बीजेपी हासिल करने जा रही है जो कि अब तक संभव नहीं हो पाया था साथियों। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने की राह में बढ़ रही है। सर्वे आरएसएस का है, लेकिन यही आरएसएस का सर्वे एक और भी था जिसमें नरेंद्र मोदी के जो लोकप्रियता है वो गाँव में बढ़ती महंगाई के कारण घट रही थी। लेकिन आरएसएस के इस ताज़ा सर्वे को देखने के बाद बीजेपी के नेताओं के जो खुशी है वो उमड़ेगी। और बीजेपी इस समय, अगर सारे विश्लेषक मेरे जैसे कई विश्लेषक है जो ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में दोबारा सरकार बनाने जा रही है। फाइनल अनुमान आना बाकी है, वो फाइनल अनुमान राजस्थान के चुनाव के बाद जब सारे चैनल एग्जिट पोल जारी करेगी उस दौरान मेरा भी अनुमान आएगा। लेकिन मेरा अनुमान एग्जिट पोल से पहले आएगा और उस दौरान मैं लाइव भी रहूँगा और आप सभी को उन एग्जिट पोलों के बारे में भी बताऊँगा साथियों। सर्वे के बारे में बता चुके हैं, जैसा कि संघ का सर्वे था और सर्वे में बीजेपी की जीत लग रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाने के करीब है और ये बहुत बड़ी खबर हो सकती है कि छत्तीसगढ़ वो राज्य जो हिंदू आदिवासी, ईसाई आदिवासी जो मुद्दा बन के उभर रहा था, क्या उस मुद्दे का बीजेपी को लाभ हो गया? क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थिति को जब आप समझिएगा तो वहाँ आदिवासी वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा पिछड़ी जाति ओबीसी वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन कांग्रेस के हाथों से अगर ओबीसी और आदिवासी दोनों वोटर अगर निकल जाते हैं तो बाकी अन्य जातियों के वोट मिलाकर बीजेपी वह बड़े आसानी से सरकार बना सकती है। और बीजेपी ने वही किया, वहाँ बड़े आसानी से बीजेपी ने सरकार बनाया। अगर संघ का सर्वे
सटीक है तो बीजेपी उन सभी राज्यों में विजय हासिल कर लेगी जहां उसकी फाइट सीधे तौर पे कांग्रेस से होती है। तेलंगाना में बीजेपी का फाइट कांग्रेस से नहीं है, बीजेपी को मिजोरम में कांग्रेस से सीधा फाइट नहीं है, क्योंकि बीजेपी तो मिजोरम में है ही नहीं। कल का वीडियो में मैंने चर्चा की थी, आज भी मैं वही कहूँगा कि मिजोरम तेलंगाना में अभी बीजेपी उतना मजबूत नहीं है। लेकिन ये 3 राज्य जो है ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये वो 3 राज्य है जहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों मजबूत स्थिति में है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत जाती है और बीजेपी के पास रमन सिंह के अलावा दूसरा कोई बड़ा चेहरा होगा। ये चमत्कार हो जाता है कि छत्तीसगढ़ को भी बीजेपी, अगर आरएसएस का ये सर्वे सटीक है तो समझ लीजिए कि कहानी क्या होने जा रहा है, आगे की कहानी क्या होगी और इस देश की सियासत अब किस दिशा की तरफ बढ़ेगा, इस बात को इसी तरीके से आप समझ सकते हैं। क्योंकि 3 क्लीन स्वीप करके अगर बीजेपी आगे बढ़ेगी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तो क्या होने वाला है, कहानी तो क्लियर हो जाएगा। तो सीधा साठ निकलेगा साथियों कि राजनीतिक जो है ना वो पूरी तरह से पलट जाएगी। और यकीन मानिए साथियों, ये 3 राज्य बीजेपी, ये सियासत का सेमीफाइनल है, 24 का सेमीफाइनल है और 24 के सेमीफाइनल से पहले संघ का ये सर्वे बीजेपी में उत्साह भरती होगी। बीजेपी के लोग उत्साह में हैं। लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में कुल 90 सीटों में से 30 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर फाइट क्लोज, 30 सीटें ऐसी है जहां फाइट क्लोज है। मतलब आप समझ सकते हैं, मायने आप समझ सकते हैं कि 30 से 35 सीट अगर ऐसी निकल जाती है जो क्लोज फाइट है, जहां कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, तो इसके मतलब आप समझ सकते हैं कि आगे की सियासत की तस्वीर क्या होगी, आगे की राजनीति की तस्वीर क्या होने जा रही है। खैर साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके साथ ही फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर।